हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, प्रकृति ने हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए कुछ हर्ब्स पैदा करी, कुछ शर्ब्स पैदा करी और कुछ विशालकाय ट्रीज़ पैदा किए और हर एक में हमारे किसी न किसी अंग की रक्षा करने के लिए गुण भरे हुए हैं। तो आज एक मैं विशालकाय वृक्ष के बारे में आपको जानकारी दूंगी, क्योंकि सही मायने में डॉक्टर का ये जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग की रक्षा करना। अगर हम सभी का भला सोचते हैं तो नेचुरली हम अपने दिमाग को एक पॉजिटिव मैसेज से भर रहे हैं, तो बुरा तो हमारा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए एक निस्वार्थ भाव सेवा से अगर हम कोई भी जानकारी दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम मानव जाति के कल्याण के लिए अग्रसर हैं। तो आज मैं आपको अर्जुन वृक्ष के बारे में जानकारी दूंगी। जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ सिर्फ मेरे एरिया में 1 या 2 वृक्ष हैं। मुझे आपके साथ इसके बारे में जानकारी साझा करने के लिए किसी अपने पेशेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि फ़लाँ जगह ये ट्री लगा हुआ है, तो काइंडली मुझे उसकी आप बार्क भी लेके आओ और लीव्स भी लेके आओ, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को इसकी पूरी नॉलेज दे सकूं। वैसे तो ये समस्त भारत में पैदा होने वाला पौधा है, नदियों के किनारे अक्सर ये मिल जाता है। इसका बोटेनिकल नेम टर्मिनेलिया अर्जुना है और इसकी फैमिली कॉम्ब्रिटेसी है। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको इसके सारे गुणों के बारे में जानकारी देने से पहले इसका आपको मैं स्वरूप बताती हूँ। आप देखिए, इसके पत्ते जस्ट लाइक अमरूद के पत्तों की तरह हैं। आप पहचानिए, अमरूद का पत्ता थोड़ा यहाँ से गुलाई ले लेता है, लेकिन ये इसकी जो वेनिएशन है यानी कि शिरा विन्यास लगभग अमरूद की तरह ही होता है। थोड़ा सा ये लंबा, वो यहाँ से गुलाई ले लेता है, ध्यान दें। और ये वृक्ष 30 फीट से लेके 60 फीट तक ऊंचा चला जाता है। तो इसकी बार्क जो है ये भी मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे मंगवाई है। ये इसका आउटर लेयर है और ये ऐसी ये अंदर से होती है। तो इसकी पर्यायवाची हैं धवल वृक्ष, नदी सर्ज। भाव की नदियों के किनारों पे ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो धवल इसकी जो स्टेम की आउटर लेयर होती है वो बिल्कुल ही श्वेत रंग की होती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो अब मैं इसकी गुणवत्ता के बारे में आपको बताऊंगी। विशेषकर ये जो प्लांट है ये शीतवीर्य वाला होता है और इसका जो मेन प्रभाव है ये हमारे हृदय के लिए एक रक्षा कवच है। चाहे इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ हो, एंजाइना हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह की हार्ट की जो प्रॉब्लम है, ये प्लांट उसके लिए वरदान सिद्ध हुआ है। अगर हमें हार्ट प्रॉब्लम नहीं भी है तो अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें हार्ट प्रॉब्लम की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। वैसे ये हमारे हाई बीपी को भी कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको भी सम करने में बहुत ही सक्षम है। तो मैं अभी आपको सभी सिस्टम्स पे इसका प्रभाव बताऊंगी। जैसे कि अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाऊं तो ये डिसेंट्री जो कि जिसमें ब्लड आता है, अगर इसकी बार्क का पाउडर दिन में 3 बार 1-1 ग्राम की मात्रा में देते हैं तो ये उसमें उसको ठीक करने में सक्षम है। और उसके बाद में अगर चेस्ट पे जाऊं तो अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है, एलर्जी है, किसी भी तरह की कोई चेस्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें भी इसकी डिकॉक्शन बना के पी जाए तो बहुत ही आराम आता है। उसके साथ साथ ये डायबिटीज़ के लेवल को भी
डाउन करता है। भाव हमें अगर डायबिटीज़ है तो अगर हम इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें तो हमारे लिए ये वरदान सिद्ध हो जाता है। जिन लोगों को एपिस्टैक्सिस यानी कि नाक से खून बहना, कान से खून बहना या इंटेस्टाइनल अल्सर होने से स्टूल में ब्लड आता है, अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये स्तंभक का काम करता है, यू कैन से एस्ट्रिंजेंट है। इसमें एक प्रॉपर्टी और भी होती है, ये हमारे ब्लड को पतला करता है। इसमें वही क्वालिटीज़ हैं जो डिस्प्रिन में होती है। तो कृपया ध्यान दें, ये प्लांट कितना गुणकारी है। जो लोग ओबेसिटी से परेशान हैं तो काइंडली अगर वो इसका प्रयोग करते हैं तो वो ओबेसिटी से भी छुटकारा पा सकते हैं। मीन्स एक स्वस्थ, हेल्दी, स्लिम एंड ट्रिम बॉडी आपकी हो सकती है। तो मैं अभी इसका प्रयोग बताऊंगी कि कैसे करना है। सबसे पहले तो इसका मेन यूज़फुल जो पार्ट है वो इसकी बार्क ही है। इधर हम इसका डिकॉक्शन बना के पिएं। जैसे कि मान के चलो हमने 100 ग्राम इसका बार्क लिया है तो हम 400 ग्राम वाटर डालेंगे। तो जब 200 ग्राम रह जाएगा 10-10 ml करके दिन में 3 बार इसका प्रयोग करें तो आपके हार्ट की जितनी भी ब्लॉकिंग्स हैं कंटिन्यू यूज़ करने से खुल सकती हैं। उसके साथ साथ अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ये उसके लिए भी ये डिकॉक्शन जो है वो वरदान है। तो कई बार अतिसार होता है यानी कि डायरिया विद ब्लड यू कैन से, तो उसमें हम इसके जो फ्रूट्स होते हैं उनको बॉयल करके यूज़ करते हैं। तो एक मैं इसका और भी आपको प्रयोग बताऊंगी। अगर इसकी बार को छाया में सुखा के और इसका कॉम्बी करना है हमने दालचीनी के साथ, उसका क्वाथ बना के दिन में 2 बार पीते हैं तो ये हृदय के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। काइंडली डायबिटिक पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स जिनका बीपी हाई रहता है, और ये एक कॉस्मेटिक यूज़ के लिए भी प्रयोग होता है। जो इसकी बार के क्वाथ को पीता है वो यंग दिखता है। ध्यान देना, जो इसका प्रयोग करेगा वो, जैसे कि हम बोलते हैं कि कायाकल्प हो गया, तो इसके प्रयोग से हमारी बॉडी रिजुविनेट होती है, यंग दिखती है। तो ईश्वर ने या आप कहीं प्रकृति ने हमारे लिए क्या क्या बना के रखा है, हम फिर भी गोलियों की तरफ भागते हैं। काइंडली नेचर से जुड़ें। नेचर से आप जुड़ोगे, नेचर आपके लिए एक माँ की तरह सुरक्षा कवच बन के खड़ी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।